आज डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 पोलिनोमियल। पोलिनोमियल क्या होता है? पोलिनोमियल वेरिएबल एंड कांस्टेंट का एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल के पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर हो, दैट इज 2x प्लस 5, 3x प्लस 9, 9x स्क्वायर प्लस 5। ये सब क्या है? x वेरिएबल है और ये 9 कांस्टेंट है। वेरिएबल एंड कांस्टेंट का एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें x का पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर हो, मतलब कि x का पावर 0 हो सकता है या पॉजिटिव नंबर होगा, 1 2 3 4 5 इस तरह से पॉजिटिव इंटीजर। अब मान लेते इसे देखते हैं 1/x प्लस 5। यहाँ x पे पावर -1 है क्योंकि x को इसे लिख सकते हैं x पे पावर -1 प्लस 5, तो ये पोलिनोमियल नहीं होगा। पोलिनोमियल की कंडीशन क्या है? x पे पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, मतलब कि 0 1 2 3 ... इस तरह से। तो अब देखते हैं टाइप ऑफ पोलिनोमियल। टाइप ऑफ पोलिनोमियल से पहले देखते हैं डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है। किसी भी पोलिनोमियल का डिग्री उसके x के मैक्सिमम पावर से डिसाइड करते हैं। डिग्री किसी भी पोलिनोमियल का निकालने के लिए उस एक्सप्रेशन में सबसे पहले हम ये देखेंगे कि उस x पे मैक्सिमम पावर कितना है। इस एक्सप्रेशन में x पे मैक्सिमम पावर 2 है, इसलिए इसका डिग्री 2 हो गया, डिग्री 2। अब मान लो ये एक एक्सप्रेशन है 2x³ प्लस x पे पावर -2 प्लस 5। इसकी डिग्री कितना होगा? इसका डिग्री डिफाइन ही नहीं हो सकता क्योंकि ये पोलिनोमियल ही नहीं है। क्यों नहीं है पोलिनोमियल? क्योंकि x पे पावर यहाँ पे -2 है और पोलिनोमियल की कंडीशन क्या है? x पे पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर, मतलब 0 पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए, इसलिए इसका डिग्री डिफाइन नहीं है। ठीक है। अब मान लो ये एक पोलिनोमियल है। पोलिनोमियल को इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं, पोलिनोमियल इन x इक्वल टू 2x² प्लस 5x प्लस 9। अब इसकी x का मैक्सिमम पावर 2 है, डिग्री 2 हुआ। मान लो ये एक पोलिनोमियल है px इक्वल टू 3x³ प्लस 9x प्लस 1/5। अब इसमें x पे मैक्सिमम पावर 3 है, इसलिए इसका डिग्री 3 हुआ, डिग्री 3 हुआ। मान लो ये एक पोलिनोमियल है 2x पे पावर 9 प्लस 3x पे पावर 6 प्लस x प्लस 5 पे पावर 3। अब यहाँ से x पे पावर मैक्सिमम 3 आएगा, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 9 है, तो इसका डिग्री हो गया 9, डिग्री हुआ इसका 9। अब देखते हैं टाइप ऑफ पोलिनोमियल। वैसा पोलिनोमियल जिस पे डिग्री 0 हो उसे बोलते हैं कांस्टेंट पोलिनोमियल। कांस्टेंट पोलिनोमियल मतलब डिग्री 0, जैसे 2x पे पावर 0 प्लस 5। अब यहाँ पे x पे पावर 0 है, इसलिए ये 1 हो जाएगा, क्योंकि किसी भी नंबर पे पावर 0, a पे पावर 0 वैल्यू 1 हो जाता है, मतलब ये एक कांस्टेंट नंबर है। 2 प्लस 5 मतलब 7। 7 क्या है? कांस्टेंट। अब 7 को कांस्टेंट पोलिनोमियल भी बोल सकते हैं,
जितने भी कांस्टेंट नंबर है ये सब कांस्टेंट पोलिनोमियल होंगे। अब देखते हैं लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो उसे लीनियर पोलिनोमियल बोलते हैं। जैसे एक पी एक्स पोलिनोमियल लेते हैं, एक्स प्लस 5, यहाँ एक्स का मैक्सिमम पावर 1 है, मतलब डिग्री 1 है, इसलिए ये लीनियर पोलिनोमियल हुआ। अब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल देखते हैं। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल मतलब जिसका डिग्री 2 हो। पी एक्स इक्वल टू 2x² प्लस 5 और 2x² प्लस 9x प्लस 5, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो गया। अब क्यूबिक पोलिनोमियल क्या होगा? जिसकी डिग्री 3 हो। पी एक्स इक्वल टू एक पोलिनोमियल मान लो ले लेते हैं 3x³ प्लस 9x² प्लस 5। यहाँ पे x का मैक्सिमम पावर 3 है, इसलिए ये क्यूबिक हुआ। अब इसके आगे अगर इसके पावर 4 ले लेते हैं तो इसका डिग्री कितना है? 4। तो 4 डिग्री वाले पोलिनोमियल को बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक, और ये 10th क्लास में नहीं है, इसलिए इस पे कोई डिस्कस नहीं होगा। ठीक है, अब देखते हैं जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। जीरोज ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है? मान लो कोई एक पोलिनोमियल लेते हैं पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 5। यहाँ पे x की वैसी वैल्यू जिससे पी एक्स 0 हो जाए उसे बोलते हैं जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। मतलब कि x की वैसी वैल्यू यहाँ पे रखो जिससे x प्लस 5 0 आए। मतलब x प्लस 5 0 आने चाहिए। x की वैल्यू कितना आ गई? -5। यानी कि इस पोलिनोमियल में -5 रखने पे x के प्लेस पे 0 आ जाएगा। -5 प्लस 5 0। तो ये -5 इस पोलिनोमियल पी एक्स का जीरोज हुआ। और जिस पोलिनोमियल के डिग्री जितने रहेंगे उतने ही मैक्सिमम जीरोज इसके निकल सकते हैं। ये एक लीनियर पोलिनोमियल है, इसलिए इसके जीरोज मैक्सिमम 1 ही होंगे। अब लीनियर पोलिनोमियल को स्टैंडर्ड फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं ax प्लस बी, where a and b are constant and x variable। अब इसका जीरोज निकालना है तो पी एक्स इक्वल टू 0 पुट कर दो। जीरोज मतलब होता ही क्या? x की वैसी वैल्यू जिससे पी एक्स 0 हो जाए। मतलब ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0। यहाँ से x इक्वल टू आ गया -b/a। तो लीनियर पोलिनोमियल में जीरोज हो जाएगा -b/a। मतलब कि कोई भी पोलिनोमियल इस फॉर्मेट में गिवन है 2x प्लस 5 पी एक्स है, और इस पी एक्स को इस तरीके से भी लिख सकते हैं ए एक्स प्लस बी। ए के प्लेस पे क्या है 2, बी के प्लेस पे क्या है 5। तो इसका इस पोलिनोमियल का जीरोज क्या है -b/a, मतलब -5/2। अब यहाँ से भी निकालेंगे 2x प्लस 5 इक्वल टू 0 रख के, तो x इक्वल टू निकल जाएगा -5/2। अब देखते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है? वैसा पोलिनोमियल जिसका डिग्री 2 हो। जैसे 2x² प्लस bx प्लस c।
अब यहाँ पे b कुछ भी रख सकते हैं, c भी कुछ भी रख सकते हैं। मान लो b इक्वल टू 1 ले लिए, c इक्वल टू 5 ले लिए, तो पी एक्स इक्वल टू 2x² प्लस x प्लस 5। अब इसमें x की ऐसी वैल्यू जिसे पी एक्स इक्वल टू 0 आ जाए, तो उसे बोलते हैं जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। ठीक, मान लो पी एक्स इक्वल टू एक लिए, x² माइनस 5x प्लस 6। अब यहाँ पे p इक्वल टू 2 रखते हैं, चेक करते हैं 0 आ रहा है कि नहीं। 2 का स्क्वायर 4 माइनस 5 इंटू 2 10 प्लस 6 4 6 10 माइनस 10 इक्वल टू 0 आ गया, यानी कि 2 इसका 0 होगा। अब एक बार 3 रख कर चेक करते हैं। 3 का स्क्वायर 9 माइनस 5 इंटू 3 15 प्लस 6, ये आ गया 15 माइनस 15 इक्वल टू 0, यानी कि 3 भी इसका 0 होगा। अब एक बार 1 रख कर चेक करते हैं। 1 का स्क्वायर 1 माइनस 5 इंटू 1 5 प्लस 6 6 1 7 माइनस 5 इक्वल टू 2, यानी कि 1 इसका 0 नहीं होगा। P2 इक्वल टू 0 आया, P3 इक्वल टू 0 आया, मतलब इस पोलिनोमियल का 0 हुआ 2 एंड 3। अब देखते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक पोलिनोमियल क्या होता है? वैसा पोलिनोमियल जिसका डिग्री 3 हो, जैसे x³ माइनस 1, ये क्यूबिक पोलिनोमियल है। अब इसमें p1 रख कर चेक करते हैं। 1 का क्यूब 1 माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी कि इस क्यूबिक पोलिनोमियल का 1 0 होगा। अब p इक्वल टू 2 रख के चेक करते हैं। 2 का क्यूब 3 माइनस 1, मतलब 8 माइनस 1 इक्वल टू 7। P2 की वैल्यू 0 नहीं है, इसलिए x इक्वल टू 2 इसका 0 नहीं होगा। 0 मतलब x की वैसी वैल्यू जिसे रखने पे इस पोलिनोमियल टोटल की वैल्यू 0 आ जाए, उसे बोलते हैं जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। अब देखते हैं रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल। जैसे लीनियर के लिए क्या था? पी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, ये एक पोलिनोमियल है। मान लो इसका पी एक्स इक्वल टू अल्फ़ा, इसका 0 है, तो ए अल्फ़ा प्लस बी इक्वल टू 0 होना चाहिए, बिल्कुल। तो अल्फ़ा इक्वल टू आ गया माइनस बी बाई ए। जीरोज एंड कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन ये आ गया लीनियर के लिए। ठीक, अब देखते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के लिए। मान लो पी एक्स इक्वल टू एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल लेते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वे ए नॉट इक्वल टू 0। क्यों ये लिखा गया? क्योंकि जब ए इक्वल टू 0 रख देंगे तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू इस टोटल का वैल्यू 0 हो जाएगा और ये एक लीनियर हो जाएगा। तो क्वाड्रेटिक के लिए इसे रहना जरूरी है, चाहे ये रहे या ना रहे, इसलिए ये 0 नहीं हो सकता। अब मान लेते हैं x की ऐसी दो वैल्यू जिसे रखने पे p 0 आ जाए पी एक्स से, मतलब एक अल्फ़ा पी अल्फ़ा इक्वल टू 0, एक बीटा ले लेते हैं पी बीटा इक्वल टू 0, मतलब अल्फ़ा बीटा इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के 0 हैं। तो इसमें होता है अल्फ़ा प्लस बीटा सम ऑफ रूट माइनस बी बाई ए। एक होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फ़ा इंटू बीटा, ये होता है सी बाई ए। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब पढ़ेंगे तो उस समय ये डिटेल में बताएंगे कहाँ से आया है। अब देखते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल। पी एक्स इक्वल टू
एक क्यूबिक पोलिनोमियल लेते हैं ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। मान लेते हैं इसके 3 रूट हैं, जीरोज और रूट दोनों सेम ही होते हैं, जीरोज बोलो या रूट बोलो। मान लो एक जीरोज ले लिए अल्फ़ा, एक ले लिए बीटा, एक ले लिए गामा। तो पी अल्फ़ा इक्वल टू यहाँ पे 0 आएगा, मतलब x के प्लेस पे यहाँ पे अल्फ़ा रखेंगे तो इस टोटल का वैल्यू 0 आ जाएगा। पी बीटा इक्वल टू 0 आएगा और पी गामा इक्वल टू 0। तो अब एक इसमें रिलेशन होता है सम ऑफ रूट, मतलब कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। अब दो का प्रोडक्ट का सम, मतलब कि अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा इक्वल टू सी बाई ए। यहाँ पर माइनस होगा, यहाँ पर प्लस, फिर इसके बाद अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू माइनस डी बाई ए। अब माइनस प्लस कैसे याद रख सकते हो, यहाँ पे प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस बी बाई ए प्लस सी बाई ए माइनस डी बाई ए। बस अब देखते हैं ग्राफ ऑफ पोलिनोमियल। मान लो ये एक लीनियर पोलिनोमियल है पी एक्स इक्वल टू 2x प्लस 1। अब इसका ग्राफ बनाना है। पी एक्स को मान लो ले लेते हैं y इक्वल टू 2x प्लस 1। अब इसका ग्राफ बनाने के लिए कम से कम 2 वैल्यू चाहिए x और y की। मान लो एक वैल्यू यहाँ पे ले लिए, x के प्लेस पे 0, y आ गया 1। अब x के प्लेस पे -1 ले लिए, y आ गया -1, -2 प्लस 1 -1। अब इसका ग्राफ बना सकते हैं, ये x एक्सिस ये y एक्सिस, x 0 y 1, मतलब ये एक पॉइंट मिल जाएगा। मान लो ये 1 है तो ये हो गया 0,1। अब एक पॉइंट है -1 -1, मतलब x -1 y -1, मान लो ये एक पॉइंट है तो ये ग्राफ इस तरह से चला जाएगा। ये एक पॉइंट है, मान लो -1, -1। इस लाइन का ये इक्वेशन है। और इस ग्राफ से जीरोज कैसे फाइंड आउट करेंगे, अब देखेंगे कि ये लाइन एक्स एक्सिस को जहाँ कट करेगा ये इसकी वैल्यू जीरोज हो जाएगी। यहाँ पे क्या है y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 रख दो, मतलब 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू आ गया -1/2। तो ये वैल्यू होगी -1/2। और ये लाइन x एक्सिस को जितने बार कट करेगी उतने ही इसके जीरो होंगे। अब लीनियर पोलिनोमियल में इसका ग्राफ एक लाइन होता है और एक लाइन x एक्सिस को मैक्सिमम एक पॉइंट पे ही कट कर सकती है या नहीं भी कर सकती। कब नहीं करेगी, जब लाइन x एक्सिस के पैरेलल ले लो, ये कट ही नहीं करेगी। मान लो ये 5 है y की वैल्यू, तो y इक्वल टू 5, ये लीनियर पोलिनोमियल ही नहीं है। अब देखते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का ग्राफ। मान लो पी एक्स इक्वल टू एक इक्वेशन लेते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वेयर ए नॉट इक्वल टू 0। इससे एक एग्जाम्पल से भी ले लेते हैं। यहाँ पे मान लो एक्स स्क्वायर -5x प्लस 6। अब इसी पोलिनोमियल का पहले देखे थे, इसका रूट आ रहा था 2 और 3, मतलब कि मान लो ये y इक्वल टू इतना है तो x और y दो वैल्यू लेंगे। जब x की वैल्यू 2 ले रहे थे, y की वैल्यू 0 आ गया, x इक्वल टू 3 रखेंगे तो y इक्वल टू 0 आ जाएगा। चेक कर सकते हैं, 2 2 या 4, 5 इंटू 2 10, 4 -10 -6 प्लस 6 0।
3 रख कर चेक करो, 3 3 जा 9 -15, 9 -15 -6 + 6 0। एक्स की वैल्यू 0 रखेंगे तो वाई की वैल्यू 6 आ गया। जब इसका ग्राफ बनाएंगे तो इस तरीके से बनेगा। मान लो ये एक्स एक्सिस हो गया। अब ये एक्स एक्सिस पे 2 और 3 पे कट करेगा। मान लो ये 2 है, ये 3 है, तो ये इस तरीके से बन जाएगा। ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का ग्राफ। अब इसकी वैल्यू निकालना है। इसकी वैल्यू क्या होगा, एक्स की 0 रख दो, एक्स इक्वल टू 0 ही तो है। ये वाई एक्सिस पे क्या होता है, एक्स इक्वल टू 0, तो ये 6, यानी कि ये हो गया 0.0,6। ये पॉइंट क्या हो जाएगा 2,0, ये हो जाएगा 3,0। अब ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट किया, इसलिए इसके रूट मैक्सिमम 2 होंगे और यहाँ पे 2 और 3 है। अब ये देखते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में क्या क्या कंडीशन हो सकता है। मान लो ये एक पोलिनोमियल है पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये है। अब यहाँ पे ए ग्रेटर देन जब 0 होगा तो ये अपवर्ड पैराबोला बनेगा इस तरीके से, ठीक है। या तो एक्स एक्सिस को कट कर सकता है या नहीं भी कर सकता, इस तरीके से भी बन सकता है। अब ये सब कब कट करेगा कब नहीं करेगा इसकी डिटेल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में करेंगे। और यहाँ पे ये देखेंगे जब एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है। यहाँ पे 2 पॉइंट पे कट किया तो इसके 0 2 हो जाएंगे। यहाँ पे एक भी पॉइंट पे कट नहीं किया तो इसके 0 होंगे ही नहीं। अब मान लो एक ऐसा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल लेते हैं जिसे केवल टच करे, एक पॉइंट पे टच किया यहाँ पे तो इसके 1 0 हो जाएंगे। अब देखते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल का ग्राफ। क्यूबिक पी एक्स इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। इसका ग्राफ क्यूबिक में देखे थे पहले कि इसका मैक्सिमम 0 3 हो सकता है, इसलिए मैक्सिमम ये 3 बार कट कर सकता है एक्स एक्सिस को। मतलब क्यूबिक का ग्राफ या तो इस तरीके से होगा 1 2 3 पॉइंट पे कट किया, इसके 3 रूट हो जाएंगे, या इस तरीके से भी हो सकता है। यहाँ पे x इक्वल टू एक एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट पे कट किया, मतलब इस क्यूबिक का ग्राफ में x एक पॉइंट पे कट किया इसलिए 1 0 होंगे। मान लो इस तरीके से है ग्राफ, 1 0। मान लो ये एक क्यूबिक पोलिनोमियल का ग्राफ गिवन है इस तरीके से। यहाँ पे टच किया, यहाँ पे कट किया तो 2 0 हो जाएंगे। वह इसी तरह अब किसी भी पोलिनोमियल के ग्राफ को ही देखकर बता सकते हैं किसके कितने 0 होंगे। कैसे? अब सबसे पहले ये देखेंगे कि पोलिनोमियल में एक्स एक्सिस को कोई भी ग्राफ कितनी बार कट किया। मान लो ये है एक्स एक्सिस को 1 2 3 4 5 बार कट किया तो इसके 5 0 हो जाएंगे। मान लो एक पोलिनोमियल है इस तरीके से, यहाँ पे टच किया, यहाँ पे कट किया, यहाँ पे कट किया तो इसके टोटल 0 कितने हो जाएंगे 1 2 3। बस इसी तरह से ग्राफ से चेक कर सकते हैं। अब इसके आगे का नेक्स्ट पार्ट में होगा। धन्यवाद।